आदमी दुनिया में अगर अच्छी बात बोलता है तो हमारे अंदर उसका असर पड़ता है। शिफा अखलाकी अमराज के लिए भी है, ये शिफा समाजी अमराज के लिए भी है। तिलावत करना भी इसका सवाब का काम है। ये शर्त नहीं लगी हुई कि समझ के पढ़े या बगैर समझे पढ़े। आज ज़्यादातर लोग इसको किताब बरकत बना करके रखे हैं, जो नामहरम पर नज़र पड़ने वाली बात हो या गुनाह की बात हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। YS मीडिया का बहुत शुक्रिया कि हमें रमज़ान के महीने में रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बातें करने का आपने मौका दिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान के मौके पर रमज़ान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं रोज़े के अलावा। रोज़ा तो है ही, इसके अलावा तिलावत कुरान पाक है, इसके अलावा एतकाफ़ है, तरावीह है और सदक़ात नाफिला है, सदक़ात वाजिबा यानी ज़कात है, एतकाफ़ है और उसके बाद फिर चांद रात की इबादत है, लैलतुल क़द्र की इबादत है और ईद का दिन कैसे मनाया जाए, ये भी बहुत अहम चीज़ है। तो इनमें से सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं कि रमज़ान के अंदर रोज़े के बाद दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो है तिलावत कुरान पाक। रमज़ान तो इसलिए है ही कि उसमें रोज़ा रखा जाए, लेकिन जिस तरह रमज़ान का नाम माह रमज़ान है, इसी तरह इसका नाम माह कुरान भी है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि माह रमज़ान माह कुरान भी है और माह कुरान है, इसी वजह से इस महीने में तिलावत की बहुत अहमियत है, बहुत इसका अज्र बढ़ जाता है। और तरावी के अंदर कम से कम एक दफ़ा पूरा कुरान पाक पढ़ना सुनना इसका लोग एहतमाम करते हैं। और रमज़ान के अंदर कुरान पाक को समझने का भी एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान माह कुरान भी है। तो इसी तरह से कुरान जो है वो किताब बरकत ही नहीं है, किताब हिदायत भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के सूरह बकरा के शुरू ही में फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो हिदायत का मतलब ये है कि रहनुमाई करने वाली किताब है। रहनुमाई इस चीज़ की कि ज़िंदगी हम कैसे गुजारें इस दुनिया में, कौन कौन सी चीज़ हमारे रब को पसंद है जो हम करें और कौन कौन सी चीज़ जो हमारे रब को नापसंद है जिससे हम बचें। ये सारी बातें कुरान बताता है। ज़िंदगी का हर एक मसला, ज़िंदगी के तमाम शोबों का, तमाम हिस्सों का एक एक जो मसला पेश आ सकता है, वो सब कुरान के अंदर कहीं तफसील से कहीं उसूली तौर पर बयान किया गया है। जो तफसील से बयान किया गया है, जैसे विरासत का मसला है तो उसको तफसील के साथ वहाँ से ले लेंगे। जैसे हुर्मत मुसाहरत का मसला है, किन लोगों से शादी करना किन लोगों से नहीं। इसी तरीके से पर्दे का मसला है, किन लोगों से पर्दा करना किन से नहीं, ये तो तफसीलात के साथ हैं। कुछ जो है इसके अलावा बाकी वो तफसीलात के बजाय उसूली तौर पर है बातें, और उसकी तफसील हदीस के अंदर मौजूद है और उसकी तफसील को अल्लाह ने क़यास और इजमा के हवाले भी किया है, जैसा कि हदीस की तालीम से मालूम होता है। तो कुरान के अंदर सारे मसाइल बयान किए गए हैं पूरी ज़िंदगी के, और उसका जवाब दिया गया है, कहीं तफसीली तौर पर कहीं उसूली तौर पर। लेकिन उसको समझने के लिए कुरान को समझना होगा, और कुरान को समझना इसलिए ज़रूरी है कि कुरान समझने वाली किताब है। असल में ये अल्लाह का पैगाम हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए है। और सूरह यूसुफ के अंदर शुरू ही में है इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, जिसमें अल्लाह ने साफ़ तौर पे कहा कि हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया है तुम्हारे समझने के लिए। तो कुरान समझने वाली किताब है। कुरान सिर्फ किताब बरकत नहीं है कि जब कोई मरज़ पेश आए तो इससे फूंक दिया जाए। तो अल्लाह ने उसके अंदर वो तासीर रखी है। किताब शिफा भी है ये, इसकी आयतें शिफा है, और उसको पढ़ने से फूंकने से अल्लाह शिफा अता फरमाता है। ये हर कलाम की तासीर होती है। आदमी दुनिया में अगर अच्छी बात बोलता है तो हमारे अंदर उसका असर पड़ता है, अगर कोई हमें गाली देता, बुरी बात बोलता है तो उसका भी असर पड़ता है। तो कुरान तो अल्लाह का कलाम है, यकीनन उसको पढ़ के फूंकने से उसका असर होता है। वो किताब शिफा भी है। लेकिन ये शिफा सिर्फ जिस्मानी अमराज के लिए नहीं है, ये शिफा रूहानी अमराज के लिए भी है, ये शिफा अखलाकी अमराज के लिए भी है, ये शिफा समाजी
امراض کے لیے بھی ہے، سیاسی امراض کے لیے بھی ہے۔ تو یہ شفا ہے دونوں طرح کے مرضوں سے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے۔ اس کو پڑھنا، صرف تلاوت کرنا بھی اس کا ثواب کا کام ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے۔ مجرد تلاوت، محض تلاوت، بغیر سمجھے بھی ہر حرف پر 10 نیکی کی بات جو ہے عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے، اس میں یہ شرط نہیں لگی ہوئی کہ سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے۔ تو ہر حرف پر 10 نیکی ہے۔ مجرد خالص تلاوت بھی جو ہے اس کا باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن وہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کتاب میں اتنی فضیلت ہے اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی، اور وجہ یہ ہے کہ مجرد تلاوت کرنے سے اس کے الفاظ ہمیں یاد ہوں گے، ان کے الفاظ آسان ہوں گے پڑھنا، تو اس کے معنی کی طرف جانا، اس کے الفاظ کو پڑھنا اس کے معنی کی طرف جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو الفاظ کو پڑھنا جو ہے وہ معنی کی طرف جانے کا ایک پہلا قدم ہے۔ اس پہ اتنی فضیلت ہے کہ ہر حرف پر کم از کم 10 نیکی۔ تو جب معنی کے ساتھ پڑھا جائے گا تو کتنا ثواب ملے گا، اور ثواب کے علاوہ انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ آج زیادہ تر لوگ اس کو کتاب برکت بنا کر کے رکھے ہیں، کتاب ہدایت بنانے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان میں یہ عہد کیجئے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سنیں گے۔ جہاں موبائل کا بیجا استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ رمضان میں بھی ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کا ایک طریقہ اور اس کے صحیح استعمال کا ایک طریقہ۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ نے بنائی ہے تو وہ فائدے کے لیے ہماری بنائی ہے، اس کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ موبائل ہے جس کا رمضان میں بھی بسا اوقات غلط استعمال ہو جاتا ہے، روزے اس کی وجہ سے کمزور اور خراب ہوتے ہیں۔ تو جب خیال آئے کہ موبائل ہم پکڑیں اور کچھ جو ہے ایسا دیکھیں جو نامحرم پر نظر پڑنے والی بات ہو یا گناہ کی بات ہو، وہ کرنے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ لگا دیں اور اس کو غور سے پھر سنیں بھی۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے دنیاوی جو جدید ایجادات ہے اس کے لحاظ سے۔ اور جن کو پڑھنا آتا ہے تو دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئے وہ علماء کرام سے سمجھیں، کیونکہ بغیر استاد کے چیزیں مکمل سمجھ میں نہیں آتی۔ بس یہ میرا پیغام ہے اس رمضان کے اندر کہ دیکھیے، اللہ نے اس بار ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ رمضان میں حیات عطا کی ہے، تو رمضان کے اندر قرآن کو تلاوت کے ساتھ پڑھنا اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، دونوں طرف سے اس کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ پتہ نہیں کہ آئندہ ہمیں یہ رمضان میسر ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اس رمضان میں خاص طور پر قرآن کو ایک دفعہ کم از کم، 2-4 دفعہ تو ایسے تلاوت سے مکمل ہونی چاہیے، کم از کم ایک دفعہ اس کو ترجمے کے ساتھ بھی مکمل کریں۔ اگر پورا قرآن نہ کر سکتے ہوں تو شروعات کر دے جہاں تک ہو سکے رمضان میں، اور بعد رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ایک لگا اور ایک عشق حقیقی عطا فرمائے۔